दादी, सब कुछ बर्बाद हो गया। खेत सारा बारिश में डूब गया। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत समय पहले एक शांत नदी के किनारे एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। एक बहुत गरीब बूढ़ी औरत बिना देवी अपनी 20 साल की पोती मायू के साथ रहती थी। इस दुनिया में उनका कोई और सहारा नहीं था, बस एक दूसरे का साथ ही उनकी पूरी दुनिया थी। गरीबी इतनी थी कि कई बार उनके घर में 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से बन पाता था, लेकिन फिर भी दोनों ने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। नदी के किनारे झोपड़ी के पास थोड़ी सी जमीन थी। उसी जमीन को उन्होंने अपनी उम्मीद बना रखा था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले बिना देवी लाठी के सहारे धीरे धीरे उठती और मायू को आवाज देकर जगाती। फिर दोनों मिलकर उस छोटी सी जमीन पर काम करने चली जाती। मायू मिट्टी को नरम करती, पौधों में पानी देती और बिना देवी धीरे धीरे झुककर पौधों की देखभाल करती। उसी छोटे से खेत में वे मूली, गाजर, टमाटर और कभी कभी हरी मिर्च उगाती थी, क्योंकि वही सब्जियां उनकी रोजी रोटी का सहारा थी। दिन भर की मेहनत के बाद जब शाम होने लगती और सूरज लाल होकर नदी के पीछे ढलने लगता, तब दोनों खेत से ताजी सब्जियां तोड़कर एक बड़ी टोकरी में भर लेती। मायू उस टोकरी को सिर पर रखती और बिना देवी दूसरी छोटी टोकरी हाथ में लेकर धीरे धीरे गांव की तरफ चल पड़ती। फिर गांव की गलियों में घूम घूम कर दरवाजों पर आवाज लगाती, ताजी मूली ले लो, गाजर, टमाटर ले लो। उनकी आवाज सुनकर गांव की औरतें अपने घरों से बाहर निकलती। कोई 2 मूली खरीद लेती, कोई थोड़े टमाटर, तो कोई गाजर लेकर मोल भाव करने लगती। लेकिन उन्हीं औरतों में कुछ ऐसी भी थीं जिन्हें मायू का मजाक उड़ाने में बड़ा मजा आता था, क्योंकि मायू थोड़ी मोटी थी और उसका सीधा साधा स्वभाव देखकर लोग अक्सर उसे चिढ़ाते रहते थे। एक दिन जब मायू और बिना देवी एक घर के बाहर सब्जियां बेच रही थी, तब कुछ औरतें खड़ी होकर आपस में हंसते हुए कहने लगी, अरे बिना देवी, कब तक इस मायू को अपने घर में रखोगी? दादी, अब इसकी शादी भी कर दो। शादी दूसरी क्यों औरत नहीं करा हंसते हुए रही हो? बोली, इस मोटी से कौन शादी करेगा? इतनी मोटी लड़की को कौन अपने घर ले जाएगा? फिर तीसरी औरत ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे अभी से लड़का ढूंढना शुरू कर दो, शायद इसके जैसा कोई मोटा लड़का मिल जाए। यह सुनकर सब औरतें जोर जोर से हंसने लगी। मायू चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रही। उसके हाथ में सब्जियों की टोकरी थी, लेकिन उसका दिल अंदर से टूट रहा था। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे, मगर उसने उन्हें गिरने नहीं दिया, क्योंकि उसे पता था अगर वह रो पड़ी तो उसकी बूढ़ी दादी को और ज्यादा दुख होगा। बिना देवी भी सब कुछ सुन रही थी। उनके दिल में ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गहरा घाव कर दिया हो, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं कहा और चुपचाप सब्जियां बेचती रहीं। थोड़ी देर बाद जब सब्जियां बिक गईं, तो दोनों बिना कुछ बोले धीरे धीरे अपनी झोपड़ी की तरफ लौट आईं। रास्ते भर मायू चुप थी और बिना देवी भी चुप थी, जैसे दोनों के दिल में एक ही दर्द छुपा हुआ हो। जब वे अपनी झोपड़ी के पास पहुंची तो मायू ने टोकरी नीचे रख दी और नदी की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में उदासी साफ दिखाई दे रही थी। तब बिना देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए धीरे से कहा, बेटी, लोगों की बातों को दिल पर मत लिया कर, एक दिन वही लोग तुझे देखकर चुप हो जाएंगे। मायू ने हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल का दर्द उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। दोनों रात को सो गई। उस रात अचानक आसमान में काले बादल छा गए और थोड़ी ही देर में इतनी तेज बारिश शुरू हो गई कि पूरी नदी का किनारा जैसे कांपने लगा। हवा के साथ गिरती मोटी मोटी बारिश की बूंदें झोपड़ी की छप्पर पर इतनी जोर से पड़ रही थी कि ऐसा लगता था जैसे कोई लगातार दरवाजा पीट रहा हो। वह बारिश एक रात की नहीं थी, वह लगातार कई दिनों तक बरसती रही और चारों तरफ की मिट्टी की जमीन कीचड़ में बदल गई। इन कई दिनों की बारिश ने बिना देवी और मायू की जिंदगी को और भी मुश्किल बना दिया, क्योंकि वे कई दिनों से गांव जाकर सब्जियां बेच ही नहीं पाई थी। झोपड़ी के अंदर उस शाम अजीब सी खामोशी थी। मिट्टी के चूल्हे में आग नहीं जली थी और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। मायू चुपचाप अपनी दादी के पास बैठी थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह धीमी आवाज में बोली, दादी, घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा है। कई दिनों से बारिश की वजह से हम सब्जियां बेचने भी नहीं जा पाए। हमारे पास न पैसे हैं और न ही अनाज। बिना देवी ने अपनी पोती की तरफ देखा। उनके चेहरे पर भी चिंता की लकीरें थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, बेटी, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं अभी खेत से थोड़ी सी गाजर उखाड़ कर लाती हूं। हम उसी का हलवा बना लेंगे, कम से कम पेट तो भर जाएगा। यह सुनकर मायू तुरंत बोली, नहीं दादी, इतनी तेज बारिश में आप मत जाइए। रास्ता बहुत फिसलन भरा है, आप गिर जाओगी। मैं ही जाकर गाजर ले आती हूँ। बिना देवी ने थोड़ी देर सोचा और फिर धीरे से बोली, ठीक है बेटी, लेकिन ध्यान से जाना, कहीं फिसल मत जाना। मायू ने सिर हिलाया और जल्दी से एक पुराना दुपट्टा सिर पर डालकर झोपड़ी से बाहर निकल गई। बाहर का नजारा डराने वाला था। आसमान से लगातार पानी बरस रहा था।
और जमीन पर हर तरफ पानी ही पानी भरा हुआ था। मायू धीरे धीरे फिसलती मिट्टी पर कदम संभालते हुए अपने छोटे से खेत की तरफ बढ़ी। जब वह खेत के पास पहुंची तो उसका दिल बैठ गया, क्योंकि उसने देखा कि पूरा खेत पानी में डूब चुका था। जहां कभी मूली, गाजर और टमाटर की कतारें दिखाई देती थीं, वहां अब सिर्फ पानी ही पानी था। कई पौधे पूरी तरह पानी में डूब गए थे और कई मिट्टी में गिरकर सड़ने लगे थे। मायू का गला भर आया। उसने कांपते हाथों से मिट्टी में हाथ डालकर कुछ गाजर उखाड़ी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अगर पानी ऐसे ही भरा रहा तो उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। वह कुछ गाजर लेकर भारी दिल से झोपड़ी की तरफ लौट आई। जैसे ही वह अंदर आई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह रोते हुए बोली, दादी, सब कुछ बर्बाद हो गया। खेत सारा बारिश में डूब गया। जो थोड़ी बहुत सब्जियां थीं जिनसे हमारा घर चल रहा था, वो भी अब बारिश में खराब हो जाएंगी। अब हमारा क्या होगा? यह कहते कहते वह रोने लगी। बिना देवी चुपचाप उसे देखती रहीं और उनका दिल भी अंदर से टूट रहा था। मायू रोते रोते पुराने दिनों को याद करने लगी और बोली, दादी, अगर हमारे गांव में वो सारी जमीन आज भी हमारे पास होती तो हमें आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन हमारे अपने रिश्तेदारों ने ही हमसे सब कुछ छीन लिया। हमारी सारी जमीन अपने नाम कर ली, यहां तक कि हमारा घर भी हमसे छीन लिया और हमें गांव से निकाल दिया। तभी तो हमें मजबूर होकर इस नदी के किनारे यह छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहना पड़ा। झोपड़ी के अंदर बारिश की आवाज गूंज रही थी और उस रात मायू और बिना देवी के दिल में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, अब आगे उनकी जिंदगी कैसे चलेगी। बारिश उस रात भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। झोपड़ी के बाहर पानी की बूंदें लगातार टपक रही थीं और अंदर मायू और बिना देवी चुपचाप बैठे थे। मायू ने जो थोड़ी सी गाजर खेत से लाकर रखी थी, बिना देवी ने उसी से चूल्हे पर थोड़ा सा गाजर का हलवा बना दिया। वह हलवा बहुत कम था, लेकिन दोनों ने उसे ऐसे खाया जैसे वह कोई बड़ी दावत हो। बाहर तेज बारिश की आवाज थी और अंदर उनकी चिंता की खामोशी। रात भर मायू को नींद नहीं आई। उसके दिमाग में बस यही घूमता रहा कि अगर खेत की सारी सब्जियां खराब हो गईं तो उनका गुजारा कैसे होगा। सुबह जब बारिश थोड़ी हल्की हुई तो मायू जल्दी उठ गई। उसने झोपड़ी के बाहर आकर देखा तो चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ था। मायू का दिल डर से भर गया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत की और खेत की तरफ चल पड़ी। रास्ता कीचड़ से भरा था और कई जगह पानी घुटनों तक था। जैसे जैसे वह खेत के पास पहुंची, उसका दिल और तेज धड़कने लगा। जब उसने अपने खेत को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि पूरा खेत पानी में डूबा हुआ था। मायू धीरे धीरे पानी में उतरकर खेत के किनारे खड़ी हो गई। उसने कांपते हाथों से कुछ पौधे उठाकर देखे, लेकिन वे सड़ चुके थे। उसे समझ आ गया कि उनकी कई महीनों की मेहनत पल भर में खत्म हो गई है। वह कुछ देर वहीं खड़ी रही और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। तभी अचानक उसकी नजर खेत के एक कोने पर पड़ी जहां पानी थोड़ा कम था। वह धीरे धीरे वहां गई और मिट्टी को हटाकर देखने लगी। तभी उसे मिट्टी के अंदर कुछ गाजर और मूली अभी भी सही हालत में दिखी। मायू ने जल्दी जल्दी उन्हें उखाड़ना शुरू कर दिया। उसके मन में थोड़ा सा साहस लौटा। वह जितनी सब्जियां बचा सकती थी उतनी एक कपड़े में बांधकर झोपड़ी की तरफ लौट आई। बिना देवी झोपड़ी के बाहर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। मायू को आते देखकर उन्होंने जल्दी से पूछा, बेटी, खेत का क्या हाल है? मायू की आंखें फिर भर आईं, लेकिन उसने अपने आंसू रोकते हुए कहा, दादी, ज्यादातर सब्जियां खराब हो गईं, लेकिन थोड़ा सा बचा है, शायद हम इन्हें बेच सकें। बिना देवी ने मायू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, घबराना मत। भगवान ने चाहा तो यही थोड़ा सा भी हमारे लिए बहुत बन जाएगा। उस दिन शाम को मायू ने वही बची हुई सब्जियां टोकरी में रखी और बारिश रुकते ही गांव की तरफ चल पड़ी। रास्ता अभी भी कीचड़ से भरा था, लेकिन मायू के मन में एक छोटी सी उम्मीद थी। वह गांव की गलियों में घूम घूम कर आवाज लगाने लगी, सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। ताजी गाजर ले लो, मूली ले लो। तब गांव के चौक के पास एक अनजान आदमी खड़ा था जो शहर से आया हुआ व्यापारी लग रहा था। उसने मायू को ध्यान से देखा और उसकी टोकरी में रखी सब्जियों को देखकर पास बुलाया। वह बोला, ये सब्जियां तुमने खुद उगाई हैं? मायू ने धीरे से सिर हिलाकर कहा, हाँ, दादी के साथ खेत में उगाती हूं। आदमी ने कुछ देर उसकी टोकरी देखी और फिर बोला, मैं शहर से आया हूं और मुझे ताजी सब्जियां चाहिए। तुम्हारी सारी सब्जियां मैं खरीद लेता हूं। मायू को अपनी कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी सारी सब्जियां एक ही बार में बिक जाएंगी। उस आदमी ने उसे अच्छे पैसे दिए। मायू के हाथ कांप रहे थे, क्योंकि इतने पैसे उसने एक साथ पहले कभी नहीं देखे थे। उस दिन जब मायू पैसे लेकर झोपड़ी में लौटी तो बिना देवी हैरान रह गई। मायू की आंखों में पहली बार खुशी चमक रही थी। मायू उस दिन जब पैसे लेकर झोपड़ी में पहुंची तो बिना देवी की आंखों में हैरानी और खुशी एक साथ चमक उठी। उन्होंने कांपते हाथों से पैसे लिए और मायू की तरफ देखते हुए बोली, बेटी, इतने पैसे,
यह सब कैसे हुआ? मायू ने बैठकर सारी बात बताई कि कैसे गांव के चौक पर एक शहर से आया व्यापारी मिला और उसने उसकी सारी सब्जियां अच्छे दाम में खरीद ली। बिना देवी कुछ पल तक चुप रहीं, फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आसमान की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली है। उस रात बहुत दिनों बाद उनकी झोपड़ी में चूल्हा ठीक से जला। मायू ने थोड़े चावल और दाल खरीदी थी और दोनों ने पेट भरकर खाना खाया। खाने के बाद भी मायू के चेहरे पर सोच की लकीरें थीं, क्योंकि वह जानती थी कि एक दिन की मदद से जिंदगी नहीं चलती। अगली सुबह बारिश लगभग रुक चुकी थी। आसमान में बादल जरूर थे, लेकिन हवा पहले से हल्की हो गई थी। मायू फिर से खेत देखने गई। कई पौधे पूरी तरह खराब हो चुके थे, लेकिन कुछ जगह मिट्टी अभी भी ठीक थी। मायू ने मन ही मन ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगी। उसने मिट्टी को फिर से ठीक करना शुरू किया। पानी निकलने के लिए छोटी छोटी नालियां बनाई और जो भी पौधे बच सकते थे उन्हें संभालने लगी। बिना देवी भी धीरे धीरे लाठी के सहारे खेत तक आई और अपनी पोती को काम करते देखकर उनके चेहरे पर गर्व दिखाई देने लगा। उसी दिन दोपहर के समय अचानक वही शहर वाला व्यापारी फिर से उस रास्ते से गुजरा। उसने दूर से देखा कि मायू पानी से भरे खेत में खड़ी होकर मिट्टी ठीक कर रही है। वह कुछ देर तक चुपचाप उसे देखता रहा, फिर पास आकर बोला, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? आधे खेत तो खराब हो चुके हैं। मायू ने उसकी तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, अगर मैं मेहनत नहीं करूंगी तो हम जिएंगे कैसे? यही खेत हमारा सहारा है। उस आदमी ने उसकी बात सुनी तो कुछ देर तक सोचता रहा। फिर उसने कहा, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे लगता है कि तुम बहुत आगे जा सकती हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं शहर में सब्जियों का बड़ा कारोबार करता हूं। अगर तुम अच्छी सब्जियां उगाओगी तो मैं उन्हें सीधे शहर में बेचवा सकता हूं। मायू को उसकी बात सुनकर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने पहले कभी इतना बड़ा मौका सोचा भी नहीं था। उसने घबराकर कहा, लेकिन हमारे पास तो बहुत छोटी सी जमीन है। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, छोटी जमीन भी अगर मेहनत से संभाली जाए तो बहुत कुछ दे सकती है। यह सब बातें पास के रास्ते से गुजर रहे कुछ गांव वालों ने भी सुन ली। वही लोग जो कभी मायू का मजाक उड़ाते थे, अब दूर खड़े होकर हैरानी से यह सब देख रहे थे। बरसात के बाद के दिनों में मायू ने जैसे अपनी पूरी ताकत खेतों में लगा दी। शहर वाले व्यापारी की मदद और हौसला मिलने के बाद उसके अंदर एक नई उम्मीद जाग गई थी। अब वह सुबह सूरज निकलने से पहले ही उठ जाती। दादी बिना देवी के लिए चूल्हे पर थोड़ा नाश्ता बनाती और फिर सीधे खेत की तरफ चली जाती। नदी का पानी अब शांत बह रहा था और मायू उसी नदी से बाल्टी बाल्टी पानी भरकर अपने खेतों की सिंचाई करती। वह मिट्टी को ठीक करती, नए बीज बोती और हर पौधे को ऐसे संभालती जैसे वह उसके अपने बच्चे हों। कई बार तेज धूप में उसका चेहरा लाल हो जाता, हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। बिना देवी दूर खड़ी अपनी पोती को दिन रात मेहनत करते देखती और उनके दिल में गर्व भर जाता। धीरे धीरे महीनों बीतते गए और मायू की मेहनत रंग लाने लगी। जो खेत कभी बारिश में डूबकर बर्बाद हो गया था, वही खेत अब फिर से हरा भरा हो गया। उसमें मूली, गाजर और टमाटर की कतारें दूर तक लहलहाने लगी। हवा चलती तो पूरा खेत ऐसे झूमता जैसे खुश होकर मायू को दुआ दे रहा हो। अब उनके घर की हालत भी बदलने लगी थी। झोपड़ी में रोज चूल्हा जलने लगा। मायू और बिना देवी पेट भरकर अच्छा खाना खाने लगी और कई दिनों बाद उनके चेहरे पर सुकून दिखाई देने लगा। शहर वाला व्यापारी भी अपना वादा निभा रहा था। वह समय समय पर गांव आता और मायू के खेत की ताजी सब्जियां अच्छे दाम में खरीदकर शहर ले जाता। शहर में उन सब्जियों की बहुत मांग होने लगी, क्योंकि वे ताजी और मेहनत से उगाई हुई होती थीं। धीरे धीरे मायू की सब्जियां शहर के बाजारों में मशहूर होने लगी। अब गांव के वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, दूर खड़े होकर हैरानी से देखते कि कैसे मायू के खेत दिन प्रतिदिन और भी हरे भरे होते जा रहे हैं। एक दिन व्यापारी खेत पर आया तो उसने मायू को फिर से नदी से पानी भरकर पौधों में डालते देखा। धूप तेज थी, फिर भी मायू बिना थके काम कर रही थी। व्यापारी कुछ देर तक उसे चुपचाप देखता रहा और उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आ गई। उसे लगा कि इतनी मेहनती और सच्चे दिल वाली लड़की बहुत कम मिलती है। उसी शाम वह मायू की झोपड़ी में बिना देवी से मिलने आया। बिना देवी ने उसे अंदर बैठाया तो वह कुछ देर चुप रहा, फिर सम्मान से बोला, माँ जी, आपकी पोती बहुत मेहनती और सीधी लड़की है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत लोगों को काम करते देखा है, लेकिन इतनी लगन बहुत कम लोगों में होती है। अगर आपको ठीक लगे तो मैं अपने बेटे के लिए मायू का रिश्ता मांगना चाहता हूं। यह सुनकर बिना देवी कुछ पल के लिए चौंक गई। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस पोती का लोग कभी मजाक उड़ाते थे, आज उसी के लिए कोई इतना अच्छा रिश्ता लेकर आया है। मायू जो पास ही खड़ी थी, यह सब सुनकर शर्म से सिर झुका लिया। कुछ दिनों बाद पूरे सादे और खुशहाल माहौल में मायू की शादी व्यापारी के बेटे से हो गई। वही गांव वाले जो कभी उसे मोटी लड़की कहकर हंसते थे, अब उसी शादी में आकर चुपचाप खड़े थे। उस दिन बिना देवी की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उनकी पोती जिसने इतने ताने और दुख सहे थे, आखिरकार उसकी मेहनत और सच्चाई ने
उसकी किस्मत बदल दी थी। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। किसी इंसान का उसके रूप, शरीर या गरीबी के कारण कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इंसान की असली पहचान उसके चेहरे या शरीर से नहीं, बल्कि उसकी मेहनत, हिम्मत और सच्चे दिल से होती है। इसलिए हमें हमेशा दूसरों का सम्मान करना चाहिए, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि कौन कब अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदल दे, ये कोई नहीं जानता। अगर आपको भी लगता है कि मेहनत और अच्छाई की जीत होती है, तो इस कहानी को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें और याद रखें, किसी का दिल दुखाकर कभी खुशी नहीं मिलती।